तोसाम विधानसभा के हासी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जयंती का आयोजन किया गया है और उसी के उपलक्ष्य में एक चौक का निर्माण भी किया गया है और उनकी प्रतिमा भी इस चौक पर लगाई गई है। पूरे देश में आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी याद में और प्रेरणा के लिए आप ये देखो, सर छोटू राम चौक तोसाम कितनी भव्य प्रतिमा लगाई है और कितना भव्य चौक का निर्माण किया है। चौधरी छोटू राम के वंशज वो है जो उनकी विचारधारा पे चलते हैं, जो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं और जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। चौधरी छोटू राम की जो बात सबसे ज्यादा हम बताते हैं कि उन्होंने किसानों को कहा कि बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचानना सीख लो। ये जो आप आज के टाइम में जमीन देख रहे हो ना, ये इन्हीं की देन है, सर छोटू राम जी की देन है। मैं तो एक रिक्वेस्ट और करूं भाई, सभी भाईचारा था कि भाई ये जो चौक है ना, इन पर राजनीति ना करियो। कोई राजनीतिक पोस्टर लगा देते हैं अपने नंबर बनाने खातर, तो इसको साफ सुथरा रखना बस। एक ये जो फैयोड़पना चल रहा है आजकल सारा दिन सोशल मीडिया पे, इस पे मतलब अड़ंगेबाजी चल रही है, कल्चर खराब होने लग रहा है, तो इन चीज़ों से दूर रहो। 36 बरादरी का यो मतलब किसान कबेरा सब 36 बरादरी का यो मतलब राम था। यो जो सर छोटू राम ने काम किए थे वो काम जो है बहुत ही अव्वल दर्जे के थे, लेकिन ये आजकल की सरकार जो है उनको उल्टा उसी दिशा में लेके जा रहे हैं जो अंग्रेजों के समय में जो है कार्रवाई होती थी। आपस में टांग खिंचाई ना करें, बाजू खींचना सीखें, हाथ को खींचें ना कि टांग को खींचें। आज हमने मांग की है और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आजादी के बाद अगर सबसे पहले किसी को भारत रत्न देना चाहिए था तो चौधरी छोटू राम उसके सच्चे हकदार थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं तोसाम विधानसभा में और तोसाम विधानसभा के हासी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जयंती का आयोजन किया गया है और उसी के उपलक्ष्य में एक चौक का निर्माण भी किया गया है और उनकी प्रतिमा भी इस चौक पर लगाई गई है। उसी के उपलक्ष्य में आज 144वीं जयंती का आयोजन किया गया। वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। उसी के चलते हमारे साथ है किसान नेता रवि आज़ाद और शहीद भगत सिंह ब्रिगेडियर ग्रुप से मोनू चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनका क्या कहना है, क्योंकि दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी एक किसान मसीहा है, किसान मसीहा के नाम से उनको जाना जाता है। जी सबसे पहले रवि आज़ाद जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को राम राम, सभी को नमस्कार। चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जयंती का आयोजन किया गया, कैसा लग रहा है? देखिए बहुत बड़ा दिन आज है क्योंकि किसानों के मसीहा और हम ये कहें कि 36 बिरादरी के और हर वर्ग के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले चौधरी छोटू राम जी की आज 144वीं जन्म जयंती है और आज हमने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पूरे देश में आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी याद में और प्रेरणा के लिए आप ये देखो, सर छोटू राम चौक तोसाम कितनी भव्य प्रतिमा लगाई है और कितना भव्य चौक का निर्माण किया है और युवा कल्याण संगठन और भाई कमल जो है वो इसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं, उनकी टीम। और मैं ये मानता हूं कि चौधरी छोटू राम का वंशज कोई उनके खून से नहीं बनता या उनके खानदान से नहीं बनता। चौधरी छोटू राम के वंशज वो है जो उनकी विचारधारा पे चलते हैं, जो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं और जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वही चौधरी छोटू राम जी के वंशज हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ बगल में चल रहा है और सबने प्रकाश डाला है उस मसीहा के जीवन पे जिसने जीवन के अंतिम क्षण तक इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और जो कमेरा वर्ग है, किसान मजदूर कौम है, ये कैसे आगे बढ़े, कैसे उस समय का हाल आपको पता है कि किसान की बुग्गी सड़क के ऊपर नहीं चल सकती थी। जमीन कुड़की की बात करें, किसान के कर्जे की बात करें, किसान की फसल को लूटा जाता था। उस समय चौधरी छोटू राम एपीएमसी एक्ट लेकर के आए थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। किसान को एक प्लेटफार्म मिला
कि किसान की फसल की बाकायदा बोली लगाई जाएगी, नहीं तो 1 कुंटल में से 50 किलो तो फ्री में लूट लिया करते थे मंडी के अंदर और 50 किलो का भाव नहीं मिला करता था। तो आज ये भव्य कार्यक्रम और ये प्रतिमा की स्थापना हुई है और ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। रवि आजाद जी, बात करें किसानों की, क्योंकि चौधरी छोटू राम जी किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज के दिन किसानों के साथ कुछ अलग से व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल तय है। अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक तो एपीएमसी एक्ट के ऊपर जो हमला सरकार कर रही है और इसी हमले के तहत 3 कृषि कानून लेकर के आए, 13 महीने तक आंदोलन चला, 750 किसानों ने जान दी। तो वो एपीएमसी एक्ट आज सरकार उसको खत्म कर रही है पिछले दरवाजे से, यानी कि एक तरह से 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये जयंती मनाते हैं भाजपा वाले चौधरी छोटू राम की और चौधरी छोटू राम के विचारों की हत्या कर रहे हैं। तो ये बीजेपी और आरएसएस तो चौधरी छोटू राम की सबसे बड़ी दुश्मन है, उनकी विचारधारा की। उसके बाद आज जो बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है जमीन कुड़क का। किसी किसान ने लोन लिया और उसके बाद वो फसल ना होने के कारण या किसी भी वजह से जब वो उस लोन को नहीं भर पाता, उस लिए हुए पैसे को नहीं दे पाता, तो उसकी जमीन की कुड़की होती है। हमारी सरकार से ये मांग है कि आजादी के 75 सालों बाद जब कोई उद्योगपति पैसा नहीं देता तो आप उसका पैसा बट्टे खाते में डाल देते हो। मोदी सरकार ने 11 साल में 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बट्टे खाते में अडानी अंबानी उद्योगपतियों के डाल दिए, लेकिन किसान का थोड़ा सा कर्ज हो तो उसकी जमीन की नीलामी की जाती है। इस कानून को भी निरस्त करना चाहिए और इसके ऊपर एक बड़ी लड़ाई और बड़े संघर्ष को करने की जरूरत है। और मैं तो आपके माध्यम से चौधरी छोटू राम की जो बात सबसे ज्यादा हम बताते हैं कि उन्होंने किसानों को कहा कि बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचानना सीख लो। आज भी इतने साल बीतने के बाद आज किसानों की जागरूकता बढ़ी, उनके जो बेटे और बेटियां उनकी जागरूकता बढ़ी, लेकिन देश को और समाज को बचाने के लिए, किसान मजदूर को बचाने के लिए और लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए हमें और सख्ती के साथ में दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई जी। अभी हमारे साथ मोनू चौधरी जी मौजूद हैं जो भगत सिंह ग्रुप से हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि दीनबंधु छोटू राम जी की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य में तोसाम में पहुंचे हैं। जी मोनू चौधरी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। राम राम सारे भाई थी, सलाम शहीदानु, भाईचारा जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। तो सबसे पहले तो 144वीं जयंती बनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? ये सभी को बहुत बहुत बधाई है, हरियाणा प्रदेश को। जहाँ भी ये जो आप आज के टाइम में ज़मीन देख रहे हो ना, ये इन्हीं की देन है, सर छोटू राम जी की देन है। और किसानों को बढ़ाने के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई जो इनके फसल के दाम है और भी कुछ वो है कि भाई किसान आज के टाइम में नीचे गिरता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसलिए किसानों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो एक रिक्वेस्ट और करूं भाई, सभी भाईचारे थे कि भाई ये जो चौक है ना, इन पर राजनीति ना करियो। कोई राजनीतिक पोस्टर लगा देते हैं अपने नंबर बनाने खातर, तो इसको साफ सुथरा रखना बस। आज के दिन ये नया चौक बनाया गया है तोसाम के अंदर, पहला चौक है सर चौधरी छोटू राम जी का, तो इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि देखा जा रहा है आजकल तो कहीं किसी का चौक बन रहा है, कहीं किसी का चौक बन रहा है, लेकिन किसानों का कहीं भी जिक्र नहीं होता। इनके जो ये महापुरुष होते हैं ना, जितने भी महापुरुष हैं अपने, इनके आदर्श अपनाने की जरूरत होती है। चौक इसलिए बनाए जाते हैं कि इनको यादगार के तौर पे रखा जाए, इनको याद करें लोग। ऐसे नहीं कि भाई यहाँ आगे नंबर बना के या कोई पुष्प अर्पित करके, वो नहीं। इनके जो विचारधारा है उनको अपनाना चाहिए। हमारी तो भगत सिंह ग्रुप की ये है कि भाई इनके आदर्शों को अपनाओ और इन चौकों को साफ सुथरा रखो। आप युवा साथी हैं तो स्पेशल युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये है कि भाई नशे से दूर रहो, ठीक है। और एक ये जो फैयोड़पना चल रहा है आजकल, सारा दिन सोशल मीडिया पे इस पे मतलब अड़ंगेबाजी चल रही है, कल्चर खराब होने लग रहा है, तो इन चीज़ों से दूर रहो। हमारे तो भगत सिंह ग्रुप की ये है कि बाण बेटी की इज्जत करो, नशे से दूर रहो। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, आप भी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, 144वीं चौधरी दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं सर छोटू राम की जयंती के बारे में अपने 2 विचार मैं रखूँगा। मैं इनके पद चिन्हों पर चलते हुए कि मैं अपने 2 विचार रखता हूँ। मेरी 10 जनों की टीम है, स्वराज किसान मोर्चा का मैं
ब्लॉक स्तरीय मान लिया वो हूँ, कमेटी का प्रधान हूँ। और कोई भी दुख तकलीफ होगी किसी लड़की को, लड़के को रांडा रह जा, कोई और रह जा, मेरी 10 जने की टीम से संपर्क कर लो पप्पू नंबरदार थे सर छोटू राम के उपलक्ष्य में। तो मैं कोई भी तकलीफ हो मैं और मेरी टीम सारी हम वो सेवा करने तैयार रहेंगे। आज चौधरी छोटू राम जी की जयंती पर पहुंचे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनके बारे में वक्ता ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई सर छोटू राम की जितनी भी मैं तारीफ करूं उतनी कम है। यो मतलब 36 बरादरी का यो मतलब किसान कबेरा सब 36 बरादरी का यो मतलब राम था यो, और हमारा भी राम से, तो मैं तो इनको राम की उपाधि दूंगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं युद्धवीर खरेटा, शहीद किसान योद्धा मंगल सिंह खरेटा का बेटा, जिन्होंने किसान कर्ज मुक्त करवाने के लिए छोटू राम धाम गढ़ी सापला से एक ऊँट रथ यात्रा पे जो पूरे हरियाणा प्रदेश में और अन्य साथ लगते हुए राज्यों में भी उन्होंने ऊँट यात्रा पे यात्रा निकाली और छोटू राम जी के जो संघर्ष था उनको आगे बढ़ाने में उन्होंने उनके पद चिन्हों पे चलते हुए बहुत सारी यात्राएं उन्होंने छेड़ी, क्योंकि किसान को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। चौधरी छोटू राम चौक जो आज तोसाम में जिनकी मूर्ति स्थापना की गई है युवा कल्याण संगठन द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि हम आज हमारी जो देश के लिए अपने किसान मजदूर के लिए जिन्होंने अपने किसान को जिंदा रखने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने हम सबको जो आज जहां हम हैं वो रहबरे आजम दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम के कारण ही हम यहाँ जिंदा हैं। और हर किसान वर्ग उनका जो धन्यवाद करना चाहिए और उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूर्ण करने के लिए हमें जो सभी संगठनों को, सभी युवा वर्ग को और सभी बुद्धिजीवों को मिल करके एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसकी हमें आज ज़रूरत है, क्योंकि छोटू राम के जो सपने अधूरे हैं उनको हम पूर्ण करना पड़ेगा। इसी मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है वो सुखमय और शांतिपूर्ण होगा, इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जी प्रधान जी, कहाँ से आए हैं? मैं गांव उमरा से और मेरा नाम जो है रणवीर सिंह मलिक है, अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक से। तो आज चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जयंती पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे ये जो आज कमल प्रधान ने जो काम किया है वो बड़े ही ये युवा कल्याण संगठन ने जो है बहुत अव्वल दर्जे का काम किया है। हमारे जो है बुजुर्ग पूर्वज जो भी समाज के लिए जिन्होंने काम किया है, कौम के लिए काम किया है, उनको हर जगह अगर हम स्टैचू और उनको याद किया जाए और उनके जो है विचारों को ग्रहण करके हम आगे कदम बढ़ाते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में ये नौबत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जो है परिस्थिति कुछ ऐसी है कि जो सर छोटू राम ने काम किए थे वो काम जो है बहुत ही अव्वल दर्जे के थे, लेकिन ये आजकल की सरकार जो है उनको उल्टा उसी दिशा में लेके जा रहे हैं जो अंग्रेज़ों के समय में जो है कार्रवाई होती थी। तो इसलिए जो है हम ये मंच पे भी अपील किया था कि सभी एकजुट होकर लड़ेंगे तभी हम कामयाब होंगे। खाली जो है एक सर छोटू राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, हमको उनके विचारों के सहमति करके और उनके विचारों पे हम फूल चढ़ा के और अपने कदम आगे बढ़ा के काम करेंगे, तब जाके जो है किसान मजदूर का भला हो सकता है। अन्यथा जो है सरकार जो है इनको मारने पर तुली हुई है। प्रधान जी, सर चौधरी छोटू राम जी ने एक फिक्स डायलॉग बताया था किसानों के लिए, 2 लाइनें बोली थी, वो लाइनें बता दीजिए। सर छोटू राम ने ये बोला था, ऐ भोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। लेकिन हमें अफसोस है आज भी, बोलने को तो लोग बोलते हैं कि हम बोलना सीख चुके हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि हम पूर्ण तौर पे बोलना सीख चुके हैं। अभी भी हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हम जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते हैं और उसकी जो है दिशा भटक जाते हैं। लेकिन दूसरा है कि दुश्मन को पहचान, दुश्मन को आज तक हम पहचान नहीं पाए हैं। बोलने को तो हम बोलते हैं कि भाई दुश्मन को हम पहचानना शुरू कर दिया है, हम पहचान के भी अनजान हो जाते हैं और उन्हीं की जो है बगल में जा बैठ जाते हैं। तो हम जो है आज तक भी उस चीज़ में विफल हैं। तो मैं बार बार जो है युवाओं से भी, बुजुर्गों में से भी, सभी से निवेदन करता हूं, जो सर छोटू राम ने जो है वचन दिए थे, 2 लाइन बोली थी, तो उनके ऊपर अमल करें
दुश्मन को पहचाने, आपस में टांग खिंचाई ना करें, बाजू खींचना सीखें, हाथ को खींचें ना कि टांग को खींचें। तो जब तक हम एक दूसरे का हाथ खींच के ऊपर नहीं उठाएंगे, नहीं उठेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए निवेदन है कि सभी साथी इसके ऊपर अमल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। तो रवि भाई चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज किसान मसीहा चौधरी छोटू राम की जयंती है और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और आज हमने मांग की है और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आज़ादी के बाद अगर सबसे पहले किसी को भारत रत्न देना चाहिए था तो चौधरी छोटू राम उसके सच्चे हकदार थे। लेकिन आपने वोट पाने के लिए पता नहीं जिनको नहीं देने थे उनको भी भारत रत्न दे दिए। हम आज ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार अपनी बेशर्मी छोड़ करके और सबसे पहले किसान, मजदूर, कमेरों के, गरीबों के जो मसीहा रहे दीनबंधु चौधरी छोटू राम को तत्काल भारत रत्न देने की घोषणा करें, उनको भारत रत्न दे। ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांग है और इस मांग को लेकर के हम पूरे देश में अभियान भी चलाएंगे चौधरी छोटू राम को भारत रत्न दिलाने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम तोसाम में मौजूद थे और यहाँ पर चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जयंती का आयोजन किया गया था। चौधरी छोटू राम जी किसी जान पहचान के मोहताज नहीं हैं, किसान मसीहा हैं। किसान मसीहा के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है। किसानों को एक सही दिशा दिखाने का काम किया था उन्होंने और उसी के उपलक्ष्य में आज उनकी 144वीं जयंती आयोजन किया गया है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश के किसानों की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।